10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको मैथ सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी आपको करने ज़रूरी हैं। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन है उनको सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है MCQ जो क्वेश्चन है उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन के आगे टिक का निशान लगाना है। मार्किंग की अगर बात करें तो इसमें 1 से लेकर 11 तक जो क्वेश्चन है ये आपके 1 मार्क के रहेंगे। 12 से लेकर 14 तक जो क्वेश्चन है ये आपके 2 मार्क्स के। 15 to 17 तक जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स के। 18 और 19 जो क्वेश्चन है ये आपके 5 मार्क्स के। और क्वेश्चन 20 ये आपका केस स्टडी क्वेश्चन है, ये आपका रहेगा 4 मार्क्स का। इस प्रकार जो है यहाँ पे नंबरिंग की गई है क्वेश्चन की, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। सबसे पहले देखिए सेक्शन A ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें 1 से लेकर 11 तक जो क्वेश्चन है आपके 1-1 नंबर के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 1 माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री की यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है। तो कोस 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2। तो इसमें आएगा 1 माइनस 1/√2, इसका लेना है आपको स्क्वायर, डिवाइड में 1 प्लस 1/√2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये आएगा 1 माइनस 1/2 और नीचे बचेगा 1 प्लस 1/2, यानी कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऊपर जब हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। नीचे जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2 प्लस 1 और 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे आएगा 2 प्लस 1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 होता है 1 और नीचे 2 प्लस 1 यानी कि 3। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1/3। क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है बी ऑप्शन। क्वेश्चन 2 7 कोस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 7 कोट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसमें देखिए दोनों में से 7 कॉमन आ गया तो अंदर बच गया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। अब इसकी जो वैल्यू होती है 1। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 7। तो इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 कोस ए की वैल्यू दे रखी है 3/4, आपको tan ए की बतानी है। तो कोस जो tan की डायरेक्ट हम कोस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या तो आप ट्रायंगल बना के सोल्व कीजिए या फिर आप क्या कीजिए कोस को सीकेंट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो कोस ए की वैल्यू 3/4 है तो सीकेंट ए की वैल्यू आएगी 4/3, क्योंकि कोस और जो सेक होते हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये आएगा 4/3। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे किसका, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये होता है 1। अब हमें इसको 10 में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आएगा tan a इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 और इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे सीकेंट की वैल्यू अपने पास है 4/3, 4/3 का स्क्वायर लेंगे तो 16/9 माइनस 1 और इसका स्क्वायर रूट। अब नीचे यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ऊपर 16 माइनस 9 हो जाएगा जो कि 7 होता है और नीचे आएगा √9, यानी कि ऊपर तो आएगा अपने पास 7, नीचे आएगा 3 और इसका स्क्वायर रूट, नीचे 9 सॉरी, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो इसका मतलब ये आएगा √7 डिवाइड बाई 3 जब इसको सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन 3 में राइट आंसर हो जाएगा √7/3। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन 4 एक बिंदु P से बिंदु पर स्पर्श रेखाएं, स्पर्श का मतलब होता है टेंजेंट, रेखाएं खींची गई। यहाँ पे इसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर, केंद्र से P की जो दूरी हो 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या निकालनी है यानी कि रेडियस। तो इसको देखें यहाँ पे सबसे पहले मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ इस प्रकार से। अब P पॉइंट से अगर मैं इसके सेंटर को ज्वाइन करता हूँ तो ये है 25 सेंटीमीटर, और इससे लेकर अगर टेंजेंट खींचता हूँ तो ये 24 सेंटीमीटर। आपको रेडियस की वैल्यू बतानी है यानी कि R। तो आपको याद रखना जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है परपेंडिकुलर। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि 25 का स्क्वायर बराबर हो गया इक्वल टू हो गया R स्क्वायर प्लस में 24 स्क्वायर। अब हमें R स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 25 के स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर माइनस करेंगे। 25 का स्क्वायर 625 होता है, 24 का स्क्वायर 576। जब इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 49। R स्क्वायर 49 है तो इसका मतलब 49 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 7। तो R की वैल्यू यहाँ से आएगी 7। क्वेश्चन 4 में राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट
क्वेश्चन 5, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं, यानी कि एक सर्कल है, इसकी कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। स्पर्श रेखा होती है जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करती है, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखाएं, यानी कि टेंजेंट। याद रखना, इसको बोलते हैं टेंजेंट। तो इसकी जो टेंजेंट होती हैं ये कितनी होती हैं, इनफाइनाइट हम ड्रॉ कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अगर कोई एक लाइन है जो सर्कल को दो जगह पे टच करे, यानी इसको क्रॉस करते हुए निकले दो पॉइंटों पे, तो इसका नाम क्या होगा। तो इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो जगह पे टच करते हुए निकले, वैसे तो ये इनफाइनाइट खींच सकते हैं हम, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इनको क्या बोलते हैं। क्वेश्चन 6, त्रिज्या आर वाले वृत्त के कोण P डिग्री में है, इसके त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो नीचे यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रा करते हैं, इसका जो एंगल है ये अपने पास दिया हुआ है P, एंगल है यहाँ पे P, रेडियस है R। तो ये जो एरिया है ये आपको बताना है। तो वैसे तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये एंगल है P, तो ये हो जाएगा P डिवाइड बाई 360, यानी कि P डिवाइड बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ये कौन से ऑप्शन में है अपने पास, सी में दिया गया है, सी ऑप्शन राइट है। और आर यहाँ पे कैपिटल है, बड़ा आर है, याद रखना। क्वेश्चन 7, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप के अंदर पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो चाप की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक जो रेडियस है इनके बीच का एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो ये जो आर्क है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मैंने जो डार्क कर रखी है, इसकी लंबाई बतानी है आपको। रेडियस है 21 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है, वैसे तो 2 पाई आर होता है, लेकिन यहाँ पे एंगल दे दिए, तो थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई में 2 पाई आर। थीटा यहाँ पे है 60 डिग्री, डिवाइड में लिखेंगे 360, मल्टीप्लाई में 2, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस आएगी 21। अब काटते हैं, 66 को काटेंगे 6 पे कटेगा, 2 से 6 को काटेंगे 3 पे, 3 से 21 को काटेंगे 7 पे, 7 से 7 को काट देंगे, तो एक बचेगा यहाँ पे अपना 22। यानी कि जो सरकमफ्रेंस आएगी, जो सरकमफ्रेंस का जो हिस्सा आएगा जिसको हम आर्क बोलते हैं, ये आएगा 22 सेंटीमीटर। याद रखना 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 8, tan A का जो मान है वो सदैव 1 से कम होता है, ये सत्य है सत्य। तो देखिए जैसे अगर मैं tan 60 लेता हूँ, tan 60, तो इसकी वैल्यू होती है √3 और ये होगा 1.732। इसने बोला है कि सदैव 1 से कम होता है, तो गलत है, ये 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे, असत्य, यानी कि ये जो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, गलत। क्वेश्चन 9, सेक ए जब कोट ए के रूप में व्यक्त किया जाता है तो वह डैश के बराबर होगा, यानी कि सीकेंट को कोट में कन्वर्ट करना है, क्या होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेक की सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस में tan स्क्वायर ए। tan को लिख सकते हैं 1 में कोट स्क्वायर ए। अब उधर जो थोड़ा एक बार एलसीएम और ले लेते हैं, तो ये आएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई कोट स्क्वायर ए। ये सीकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू है, हमें सीकेंट की वैल्यू चाहिए। तो अब मैं क्या, जो स्क्वायर है इधर से स्क्वायर रूट अगर मैं कैंसिल कर दूं, तो इधर आ जाएगा सीकेंट ए और इसका स्क्वायर रूट, ये आएगा। अब ऊपर वाला तो चेंज होगा नहीं, लेकिन ये स्क्वायर से नीचे वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर रूट बचेगा, नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें लिखेंगे कोट स्क्वायर ए प्लस 1, इसका तो स्क्वायर रूट आएगा, नीचे जो कोट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट था उससे एक पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल, तो नीचे आएगा कोट ए। ये आएगा क्वेश्चन 9 का आंसर। क्वेश्चन 10, वृत्त पर स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। यानी कि यहाँ पे एक सर्कल है, इस पे कोई भी जो है उभयनिष्ठ बिंदु है, यानी कि एक स्पर्श रेखा खींची गई, टेंजेंट खींची गई, तो ये जहाँ पे टच करते हैं इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। याद रखना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और हिंदी में इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु, हिंदी में इसको बोलेंगे स्पर्श बिंदु। क्वेश्चन 11, ये आपका असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है, अभिकथन कारण आधारित यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। तो इसमें पहला है, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। जो स्पर्श रेखा होती है वो अंदर से नहीं खींचते, वो खींचते हैं अगर बाहर कोई पॉइंट है तो बाहर से खींचते हैं स्पर्श बिंदु। तो इसका मतलब पहली जो स्टेटमेंट है ये तो क्या हो गई, फॉल्स। दूसरी, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। यानी कि एक सर्कल है, अगर इससे बाहर कोई पॉइंट से अगर सर्कल के ऊपर
यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो बराबर होंगी, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो अपनी फॉल्स है, सेकंड वाली ट्रू है। तो इसमें राइट आंसर होगा अभिकथन असत्य है लेकिन जो कारण है वो क्या है, सत्य है। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है जिसमें 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 12, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे ये सर्कल है, आपको पता होना चाहिए कि जो मिनट की सुई है अगर वो 60 मिनट चलती है तब वो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर वो 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिवाइड में 60। लेकिन अगर 5 मिनट की बात करें तो 5 मिनट में वो कितनी डिग्री का कोण बनेगी, मल्टीप्लाई में 5, 60 से काटेंगे 6 पे, यानी कि 5 मिनट में वो 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको यही बताना है कि वो 5 मिनट का मतलब है कि 30 डिग्री के कोण में कितना एरिया कवर हो जाएगा। तो अब एंगल हमने निकाल लिया। अब आपको याद रखना है एंगल जब निकल जाता है तो अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं, अब दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा। ठीक है, मैं यहाँ पे साइड में बना लेता हूँ। अगर अपने पास ये 30 डिग्री का है, रेडियस 14 सेंटीमीटर है, तो एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 30 डिवाइड बाई 360, पाई की वैल्यू होती है 22/7, कमेंट में आर स्क्वायर यानी कि 14 मल्टीप्लाई 14। अब इसको सोल्व करते हैं कि 30 से काटेंगे 360 को तो ये कटेगा आपका 12 के ऊपर। फिर यहाँ पे काट लेते हैं, 12 को काटते हैं 2 से तो 6 पे कटेगा, 2 से 14 को काटेंगे 7 पे। फिर काट लेते हैं यहाँ पे दूसरे 14 को 2 से काटेंगे 7 पे, नीचे काटेंगे 6 को 3 पे। अब नीचे एक 7 बच गया, एक ऊपर 7 कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच गया 22 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 154, नीचे बच गया 3, तो यह आएगा 154 डिवाइड बाई 3 और ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन 12 का राइट आंसर होगा 154 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे 22/7 और एक होती है पाई, आपने सुना होगा पाई। इनमें से आपको बताना है रेशनल नंबर कौन सा है और इरेशनल कौन सा है। ठीक है, या फिर आप मुझे बताना कि ये दोनों रेशनल नंबर हैं या दोनों इरेशनल नंबर हैं, या फिर पहला रेशनल दूसरा इरेशनल या पहला इरेशनल दूसरा इरेशनल। तो इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप, क्योंकि ये बार बार यूज़ करते हैं, आपने सुना भी होगा। क्वेश्चन 13, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है इसको। सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रा कर लिया। अब बाहर जो बिंदु है इससे यहाँ पे 2 टेंजेंट खींच लीजिए। टेंजेंट खींचते हैं यहाँ पे एक, और एक हम नीचे की तरफ खींच लेते हैं। ठीक है, ये 2 खींच ली। आपको इन टेंजेंट की लंबाई बतानी, तो आपको क्या करना है कि जो रेडियस है उसको टेंजेंट से जोड़ देंगे। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। ये बाहर एक पॉइंट हो गया P, एक पॉइंट ऊपर A है, नीचे B है। अब यहाँ पे जो बाहर जो आपको दिख रहा है टेंजेंट का पॉइंट P जहाँ पे काट रही है, इसको सेंटर से मिला देंगे। अब मिलाने के बाद देखिए रेडियस तो आपस में बराबर हो गई, बीच वाली लाइन कॉमन हो गई, और जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसका मतलब जो ऊपर और नीचे वाला ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। उन दोनों जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो इसका मतलब CPCT से हम कह सकते हैं कि टेंजेंट के हैं बराबर। तो यहाँ पे ट्रायंगल ले लेते हैं AOP, और दूसरा जो ट्रायंगल है ये है ट्रायंगल BOP। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें बराबर हैं देखिए। सबसे पहले है AOBO के बराबर है। AOBO के बराबर क्यों है, क्योंकि ये क्या है, रेडियस यानी कि R। दूसरा है एंगल A और एंगल B ये बराबर हैं, क्यों है, 90 डिग्री है, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होती है। दूसरा जो बीच की साइड है PO, ये PO के बराबर है क्योंकि ये कॉमन है। इसका मतलब ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BOP के। ठीक है, अब ये कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पे, जब 2 साइड बराबर हैं। ठीक है, और अगर बीच का एंगल अगर होता, अगर बीच का अगर यहाँ पे बीच का अगर कोई एंगल होता तो मैं कह सकता था साइड एंगल साइड। अगर अपने पास ये एंगल होता ना बीच का रेडियस वाला तो साइड एंगल साइड। लेकिन अब लगेगा यहाँ पे RHS। R का मतलब होता है राइट, H मतलब हाइपोटेन्यूस, S मतलब साइड, यानी कि एक 90 डिग्री का एंगल है। एक अपने पास यहाँ पे हाइपोटेन्यूस है और एक कोई भी अपनी एक साइड है, तो इसलिए यहाँ पे RHS लग गया। अब दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए
तो इसका मतलब जो पी ए है वो पी बी के क्या है बराबर, लिख देंगे सी पी सी टी, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की जो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो देखिए पहले यहाँ पे एक बड़ा सर्कल ड्रा कर लेते हैं, फिर इसके अंदर यहाँ पे मैंने एक छोटा सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब इसने क्या बोला है कि जो छोटे सर्कल की जो टेंजेंट है वो बड़े वाले को क्या कर, बड़े छोटे वृत्त की जो टेंजेंट है वो बड़े वाले की जीवा है, यानी कि एक इस प्रकार से मेरे को कोड ड्रा करनी है। यानी कि छोटे सर्कल की तो ये क्या है, ये स्पर्श कर रही है छोटे सर्कल को तो, और बड़े वाले को क्या कर रही है यहाँ पे कट कर रही है, यानी कि कोड है। आपको इसी की लंबाई बतानी है। तो पहले देखिए सेंटर है, इसका पॉइंट ले लिया हमने ओ। इससे पहले तो मैं यहाँ पे देखो इसको ज्वाइन कर लेता हूँ नीचे, जहाँ पे टेंजेंट इसको टच कर रही है छोटे सर्कल को। तो याद रखना जो टेंजेंट होती है ये रेडियस है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा एम। अब यहाँ पे इसके कोड का नाम लिख दिया ए बी, ओ को ए से मिला देंगे और ओ को बी से मिला देंगे। ए ओ की लंबाई 5 है क्योंकि ये बड़े सर्कल की रेडियस है, और जो ओ एम है ये छोटे सर्कल की रेडियस ये 3 है। आपको ए बी की लंबाई बतानी है, यानी कि ए बी की लंबाई। ए बी अब ये क्या है, बाइसेक्ट कर रही है इधर पे, क्योंकि ये खासियत होती है, क्या होती है जब छोटे सर्कल की रेडियस बड़े सर्कल की कोड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है जब वो उसको टच करेगा तो इसका मतलब यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेंगे। ट्रायंगल हो गया अपना ए ओ एम। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, ये होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 3 का स्क्वायर, बेस का नाम हो गया ए एम का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर इधर आएगा तो 9 हो जाएगा, ए एम का स्क्वायर ये हो जाएगा ए एम स्क्वायर। 25 में से 9 को माइनस करेंगे 16, 16 का जो स्क्वायर रूट होता है 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, यानी कि ए एम जो है ये 4 है, तो एम बी जो है ये भी 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब बी की लंबाई कितनी होगी, 4 का डबल और मल्टीप्लाई 2 × 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। ए बी की जो लंबाई है हमें बतानी थी 8 सेंटीमीटर। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन दे रखा है, एक जो एंगल है 45 का है, बी 30 डिग्री का है। यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक है। आप करते हैं इसको सोल्व। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साइन 15 डिग्री यानी कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसमें और में करते हैं, देखिए सबसे पहले कोस ए की वैल्यू है 45 डिग्री यानी कि कोस 45 डिग्री, डिवाइड में सीकेंट बी यानी कि सीकेंट बी 30, बी की वैल्यू है 30 यानी कि सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट बी यानी कि कोसेक 30 डिग्री। यहाँ पे सारी वैल्यू रख ली। अब सोल्व करते हैं। कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, सीकेंट 30 की जो वैल्यू होती है 2/√3, यानी कि कोस 30 का उल्टा, कोस 30 √3/2 होता है तो ये उल्टा हो जाएगा 2/√3, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो सीकेंट 30 इसका उल्टा होगा 1/2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ऊपर तो आएगा 1√2, नीचे देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा नीचे तो आएगा 2√3, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 2 + √3, यानी कि काटेंगे इसको तो 2 + √3, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लीजिए। बस यहाँ तक मैं एक बार आपको छोड़ देता हूँ। एलसीएम लेके इसको आप सोल्व करेंगे तो आराम से इसको आप कर पाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे सेक्शन सी, इसमें 3-3 नंबर के जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है साइन a - b की वैल्यू 1/2 है, यानी कि साइन a - b की वैल्यू है 1/2, और आपको पता होगा साइन 1/2 कितने पर होता है, ये होता है 30 डिग्री पे, यानी कि साइन 30 पे। दूसरा है कोस a + b, कोस a + b की जो वैल्यू है ये दे रखी है 1/2, और कोस की वैल्यू 1/2 होती है कोस 60 के ऊपर, यानी कि a - b की वैल्यू 30 है और a + b की वैल्यू 60, यानी कि मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ a - b 30 डिग्री और a + b 60 डिग्री। अब इनको सोल्व करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ a - b = 30 डिग्री, a + b = 60 डिग्री।
दोनों को ऐड करेंगे तो बी से बी कैंसिल, यानी कि 2a की वैल्यू 90 डिग्री है, तो a की वैल्यू आएगी 90/2 यानी कि 45 डिग्री। अब किसी में भी रख लीजिए, दूसरे की आ जाएगी, नीचे वाले में रख लूँगा तो b की आएगी। a + b 60 डिग्री है, a की वैल्यू 45 + b = 60। 45 इधर प्लस का आगे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से b की वैल्यू आएगी 15 डिग्री। तो b की आ गई और a की आ गई। a 45 डिग्री का आएगा और b आएगा 15 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 का यहाँ पे सोल्व करना है। क्या आएगा आपको बताना है। यानी कि एक कार में 2 वाइपर हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। प्रत्येक वाइपर में 25 सेंटीमीटर लंबा ब्लेड होता है जो 120 डिग्री के कोण से सफाई करता है। तो ब्लेड के प्रत्येक स्वीप पर साफ कर किया गया क्षेत्रफल बताना है। देखिए प्रत्येक का पूछा इसने, अगर दोनों का पूछता तो डबल कर लेते, लेकिन इन्हें प्रत्येक का मतलब होता है कि एक का ही पूछा इसने। अब गाड़ी का जो शीशा होता है उसके सामने जब वाइपर चलाते हैं, देखिए अगर ये शीशा है, अगर मैं मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल ये शीशा है, बीच में अगर एक वाइपर है, इतना लंबा जो वाइपर है, अगर वो घूमेगा तो ऐसे इस प्रकार से क्या बनाएगा आपका एक आधा सर्कल। या यहाँ पे 120 का डिग्री का बोल रहा है तो इसका मतलब ये पूरा नहीं घूम रहा है, यानी कि ये वाइपर इधर रुका हुआ है और घूम रहा है तो इधर तक ही जाता है बस, यानी कि बस इतनी दूर में घूम रहा है वो। और ऐसे 2 वाइपर हैं, यानी कि एक और भी जो वाइपर है इस प्रकार से। तो आपको इसका एरिया बताना है कितना एरिया कवर होगा। ठीक है, ये वैसे सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है। अगर ये पूरा होता ना, मान लिया ये पूरा क्या आपका एक सर्कल होता। अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल वाइपर लगा लेता हूँ मैं, और 120 डिग्री का एंगल बन रहा है बस 120 डिग्री। ठीक है, नीचे वाले की ज़रूरत नहीं है। तो ये एरिया बताना आपको, ये वाला एरिया कितना होगा। तो ये अपना एंगल है 120 डिग्री। रेडियस यहाँ पे दे रखी है 25 सेंटीमीटर। अब एरिया बताना, तो एरिया = θ/360 × πr²। थीटा की वैल्यू 120 / 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 25 × 25। मैं थोड़ा पीछे लिख लेता हूँ एक बार, 25 × 25। जब इसको सोल्व करेंगे काटेंगे तो ये 3 पे कटेगा। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आएगा 13750 / 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये जो एरिया है जो उसके द्वारा साफ़ किया जा रहा है ये है 13750 / 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 17 का क्वेश्चन। 1.6 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक एक टावर से, पर्यवेक्षक यानी कोई भी निरीक्षण करने वाला है, 20 मीटर दूर खड़ा है। तो उसकी आंखों से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई बतानी है। तो यहाँ पे देखिए एक आदमी खड़ा हुआ है, ज़मीन के ऊपर खड़ा है इस प्रकार से। इसकी हाइट है 1.6 मीटर। 1.6 मीटर। अब ये ऊपर की तरफ देख रहा है, और जब उसने टावर का जो कोण देखा, यानी कि जब उसने टावर का जो कोण देखा, एंगल देखा, वो बन रहा था यहाँ पे, यानी कि ये अपने पास एंगल दे रखा है 60 डिग्री एंगल दे रखा है। तो टावर की हाइट बतानी है। तो टावर ये है अपना, टावर का नाम लिख देता हूँ मैं, देखिए AB, ये टावर है, याद रखना। इसका नाम हो गया CD, उसकी हाइट। अगर ये 1.6 है तो इसके जो सामने होगा तो ये भी 1.6 होगा। अब इसकी हाइट बताने के लिए देखिए नीचे वाली हाइट तो अपने पास दे रखी है, यानी कि E लिख दिया इसका नाम। EB तो 1.6 है। मेरे को अगर AB निकालना है तो ऊपर वाला AE निकालना पड़ेगा। अगर AE आ गया तो उसमें 1.6 ऐड करेंगे तो AB पूरी हाइट आ जाएगी। यानी टावर की हाइट है ना, टावर की हाइट है AB हाइट आपको निकालनी है। तो इसमें ऊपर वाला ट्रायंगल ले लेंगे AED। तो इसमें क्या होगा, tan 60 डिग्री, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऊपर वाली हाइट को मैंने मान लिया h, यानी कि h / 20 मीटर। 20 मीटर कहाँ से आया, क्योंकि जो लंबाई है उसकी और टावर के बीच की डिस्टेंस है 20 मीटर। अगर नीचे वाली 20 है तो ऊपर भी क्या हो जाएगी 20 मीटर। अब सोल्व कर लेते हैं। tan 60 की वैल्यू होती है √3, ये होगा h/20। क्रॉस करेंगे तो h की वैल्यू आएगी 20√3। अब h आ गया। अब AB की वैल्यू निकालनी है, दोनों को जोड़ देंगे। AB = 1h + 1.6, यानी कि 20√3 + 1.6। √3 की वैल्यू होती है 1.732, और जब इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 34.6 प्लस में 1.6, दोनों को जोड़ेंगे तो 36.2, और ये आएगा मीटर में 36.2, यानी कि ये टावर की हाइट हो जाएगी
ए बी की पूरी लंबाई 36.2 मीटर। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे देखिए सेक्शन डी। इसमें आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं 5 अंक वाले, यानी 5 नंबर के जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसमें क्वेश्चन 8 है, यहाँ पे सिद्ध करना है कि ये दोनों क्या है, बराबर, यानी कि लेफ्ट वाली साइड को राइट वाली के क्या करना है, इक्वल बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। करते हैं स्टार्ट। देखिए सबसे पहले 1 प्लस, लेफ्ट साइड को ले लिया मैंने LHS लेफ्ट साइड, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे मेरे को रेशनलाइजेशन करनी पड़ेगी, यानी कि डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, और उस पूरे का क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। ऊपर तो फार्मूला बन गया ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर। नीचे बनेगा ए माइनस बी, यानी कि नीचे यहाँ पे क्या बनेगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं। ऊपर तो आ गया 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर, नीचे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए के, कोस स्क्वायर ए, और दोनों का स्क्वायर रूट। देखिए जब ऊपर और नीचे दोनों में स्क्वायर हो तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, दोनों का कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर है तो 1 प्लस साइन ए और नीचे है कोस ए, ये बचेगा। अब इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। पहले एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। यानी कि अब ऊपर अपने पास बच गया 1 प्लस साइन ए और नीचे बच गया कोस ए। अब इसको नंबर वाइज लिख लेते हैं। एक बार तो 1 के नीचे लिख लेते हैं कोस ए, और एक बार लिखेंगे साइन के नीचे कोस ए। 1 के नीचे कोस ए का मतलब होता है, इसका उल्टा करेंगे तो ये आएगा सीकेंट ए, यानी कि सेक ए, और साइन ए अपॉन कोस ए होता है टेन ए, ये आएगा अपना 10 ए। और ये हमें प्रूव करना था, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू प्रूव हो गया राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए इसी के ओर में, देखिए ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इसी के ओर में एक और क्वेश्चन दिया गया है, दोनों में से आपको एक करना है। दूसरा है 21 सेंटीमीटर, ये 21 क्वेश्चन नंबर नहीं है, ये सेंटीमीटर है, रेडियस है। एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो इसकी चाप की लंबाई और चाप के द्वारा क्षेत्र जो कवर हुआ वो आपको बताना है। चाप का मतलब क्या होता है, आर्क, आर्क की लंबाई बतानी है और आर्क के द्वारा जो एरिया कवर किया गया वो बताना है। तो यहाँ पे रेडियस है 21 सेंटीमीटर। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए ये अपने पास एक सर्कल हो गया, इसके द्वारा 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल, रेडियस है 21 सेंटीमीटर। तो इसमें सबसे पहला पार्ट देखिए, इसकी लंबाई बतानी है, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस होगी लेंथ ऑफ आर्क, या मैं आर्क लिख लेता हूँ, ठीक है। आर्क की लंबाई थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई में 2 पाई आर। सोल्व करेंगे, थीटा है 60 डिग्री डिवाइड बाई 360, 2 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस जो है यहाँ पे 21। 60 से काटेंगे 6 पे कटेगा, 7 से काटेंगे 21 को 3 पे, 3 से काटेंगे 6 को 2 पे, 2 से कटेगा 1, 22 बचेगा। यानी कि आर्क जो है ये 22 सेंटीमीटर है। आर्क ये इतनी होती है, ये वाली जो बाहर की आपकी लाइन दिख रही है ये है 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। अब इसी में देखिए सेकंड पार्ट 21 सेंटीमीटर, फिर से अपने पास वही सर्कल है, फिर से वो के सेंटर के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। रेडियस यहाँ पे है 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एरिया बताना है। अब की बार एरिया का जो फॉर्मूला, ये मैं सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ। एरिया ये होता है थीटा डिवाइड में 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। थीटा 60 डिग्री डिवाइड बाई 360, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर, यानी कि 21 मल्टीप्लाई 21। 60 से काटेंगे इसको 6 पे कटेगा, 6 को काटते हैं 3 से 2 पे, 21 को काटेंगे 7 पे, फिर 2 से 22 को काटते हैं 11 पे कटेगा, 7 से 7 कट जाएगा, यानी कि एक बचेगा 21 और एक बचेगा 11, और 21 और 11 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 331, और ये आएगा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों मैंने आपको बता दिया। आर्क की जो लंबाई है ये 22 सेंटीमीटर है, एरिया जो आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, ये मैं ऊपर ही करवा देता हूँ, थोड़ी ऊपर अपने पास जगह है। 19 का है, एक बाह्य बिंदु T से केंद्र O वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई। सिद्ध कीजिए कि जो एंगल PTO है वो बराबर है 2 टाइम्स एंगल OPQ के, यानी इसके डबल प्रूव करना है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, एक बार
कोशिश करेंगे यहाँ पे आपको समझाने की। देखिए यहाँ पे एक सर्कल है, बाहर एक पॉइंट, थोड़ा मैं छोटा सर्कल ले लेता हूँ एक बार। यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा सर्कल ले लिया ताकि एक बार में समझ में आ जाए। तो यहाँ पे इससे 2 टेंजेंट क्या कर दी, ड्रॉ कर दी, यानी कि यहाँ पे 2 टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी। बाहर का पॉइंट का नाम है टी, ऊपर जो टच कर रही है इसका नाम लिख लिया मैंने पी, नीचे वाले का क्यू। अब इधर से जो है सेंटर है ये ओ, पी और ओ क्यू ये रेडियस है, ये क्या हो गया रेडियस। अब पी को क्यू से ज्वाइन कर दिया। अब इसमें नीचे देखिए पी टी क्यू, यानी कि ये एंगल प्रूव करना है ओ पी क्यू यानी ऊपर वाला एंगल, इसका डबल प्रूव करना है। ठीक है, अब मैं ओ को टी से ज्वाइन और कर लेता हूँ, जो बीच में आपको ये दिख रहा है ओ को टी से ज्वाइन कर लिया। अब इसका मतलब यहाँ पे ये दोनों एंगल क्या होंगे बराबर, क्योंकि दोनों क्या है रेडियस है, पी और ओ क्यू बराबर, दोनों क्या हो गए एक्स। तो पहले देखिए ऊपर वाला ट्रायंगल मैंने ले लिया, कौन सा ट्रायंगल, ऊपर देखिए पी टी ओ, अगर मैं यहाँ पे सॉरी पी ओ क्यू ट्रायंगल ले लेता हूँ, पी ओ क्यू ट्रायंगल ले लिया मैंने, याद रखना पी ओ क्यू, ये आपको अंदर दिख रहा है ना, ये रहा पी ओ क्यू। इसमें 2 एंगल हैं, एक तो एक्स दूसरा एक्स, तीसरा में निकालना है पी ओ क्यू निकालना है हमें। तो मैं एंगल पी ओ क्यू निकालता हूँ, तो मैं शॉर्टकट में लिख लेता हूँ देखिए यहाँ पे, ताकि एक बार में समझ में आ जाए। एंगल पी ओ क्यू ये बराबर होगा, अब ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है 180, यानी कि 180 माइनस एक एंगल एक्स और दूसरा एंगल एक्स, यानी कि पी ओ क्यू अपने पास आ गया 180 माइनस में 2x। देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला पी ओ क्यू। दूसरा अगर मैं क्वाड्रिलेटर लेता हूँ, देखिए पी टी क्यू ओ, ये पूरा क्वाड्रिलेटर है, ध्यान से देखिए। अब इसमें सभी एंगल का सम 180 होता है, सॉरी 360 होता है, तो ये दोनों तो 90 के हो गए, यानी कि 180। तो इसका मतलब जो अपोजिट एंगल बच गए इनका सम कितना बचेगा, सीधी सी बात है, चलो मैं पूरा लिख लेता हूँ एक बार। एंगल पी टी क्यू प्लस में 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और प्लस में आगे क्या आ जाएगा अपना पी ओ क्यू, मैं नीचे लिख देता हूँ जगह कम है, यानी कि एंगल पी ओ क्यू, और इन सभी का सम हो गया 360। अब देखिए एंगल पी टी क्यू, अगर पी ओ क्यू की बात करें तो पी ओ क्यू की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली थी, ये रही, यानी कि 90 प्लस 90 यानी कि 180, और देखिए 90 और 90 180 हो गए, और ऊपर वाला जो उठा के ये वाला यहाँ रखना है बस आपको, तो ये है 180 माइनस में 2x, और आगे है 360 डिग्री। अब दोनों साइड 180 और 180 360, और आगे भी 360 कट गया। इसका मतलब जो एंगल पी टी क्यू है ये 2x जो इधर माइनस का है आगे जाके प्लस का हो जाएगा, और x की वैल्यू आपको पता ही है, देखिए ऊपर लिख रखी है x की वैल्यू क्या है, इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा ओ पी क्यू। तो ये है 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। एक बार वीडियो को पॉज करके रोक करके दोबारा से एक बार अच्छे से इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे इसी के ओर में एक और क्वेश्चन दे रखा है 19 का, ये भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, कोशिश करूँगा मैं आपको एक बार समझाने के लिए। ठीक है, बाकी तो यहाँ पे देखिए टाइम लग सकता है मेरे को, थोड़ा मैं आपको हिंट दे देता हूँ एक बार। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की ज़मीन से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षितिज रेखा में हवा के साथ चलते हुए गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, कुछ समय बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर। अब ये देख रही है किसी गुब्बारे को, ये ज़मीन है। अब अगर किसी गुब्बारे को देख रही है तो उसके जब सामने जो एंगल बन रहा है, ठीक है, यानी कि गुब्बारे को जब देखेगी तब इसका जो एंगल बन रहा है ये है पहले 60 डिग्री, थोड़ी देर बाद में देखती है तब ये एंगल जो है ये बन गया 30 डिग्री। आपको क्या करना है, यहाँ पे इस गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की, यानी कि ये वाली दूरी आपको निकालनी है। ठीक है, ये वाली दूरी निकालनी है, और हाइट दे रखी है गुब्बारे की 88.2 मीटर, यानी कि पूरी हाइट है 88.2 मीटर। तो थोड़ा मैं इसको सोल्व करता हूँ। देखिए पहले मैं ये निकाल लेता हूँ, ये कितनी होगी, देखिए ध्यान से, ये वाली 88.2 में से यदि 1.2 को माइनस कर दूँ तो अपने पास आ जाएगा 87 मीटर। ये 90 डिग्री का है। देखिए एक बार तो आप ये ट्रायंगल ले लीजिए, ध्यान रखना, एक बार आप बड़ा ट्रायंगल ले लीजिए, ये पूरी आ जाएगी लंबाई। ठीक है, ये पूरी लंबाई आ जाएगी। एक बार आप क्या कीजिए, दूसरा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए, ये वाला,
क्योंकि इसमें ये भी 87 है, तो इसमें ये वाली लंबाई आ जाएगी। देखो ये वाली मैं आपको एक डार्क कर रहा हूँ, ये वाली देखिए एक बार तो पूरी आ गई लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखिए मैं इसको एक बार मैं डार्क कर, देखिए ये लंबाई पूरी आ गई। दूसरा ट्रायंगल लिया उसमें इतनी आ गई छोटी सी ये वाली, बस पूरी में से छोटी वाली को माइनस कर देंगे तो आपकी ये लंबाई आ जाएगी, ये वाली इतनी आएगी, बस ये अपनी लेंथ होगी। तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और इसको सोल्व करने के बाद इसका जो आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। एक बार वीडियो को फिर देख लीजिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा लेंथ ही है, यहाँ पे करवाने में टाइम लग सकता है मेरे को, हिंट मैंने आपको दे दिया। एक बार तो दोनों ट्रायंगल को नंबर वाई ले लीजिए, एक बार 1060 लेंगे, एक बार 1030 लेंगे, दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। आंसर मेरे को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे ताकि मुझे पता चले आपने ज़रूर इस क्वेश्चन को ट्राई किया था। कोशिश करें, ज़रूर हो जाएगा आपसे। वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट है सेक्शन ई, इसमें केस स्टडी क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन 20 है, 4 नंबर का रहेगा। इसमें क्वेश्चन क्या है पहले तो देखिए नीचे यहाँ पे एक बार टावर को समझ लीजिए। यहाँ पे एक टावर दे रखा है, मैं आपको यहाँ पे एक बार स्टेटमेंट बता देता हूँ। रेडियो टावरों के उपयोग रेडियो और टेलीविज़न सहित कई तरह के संचार सेवाओं के प्रसारित करने के लिए किया जाता है। टावर या तो खुद एक एंटीना के रूप में कार्य करेगा या अपने स्ट्रेट पर एक या अधिक एंटीना का समर्थन करेगा। इस तरह की अवधारणा पर एक रेडियो स्टेशन टावर 2 खंडों ए बी में बनाया गया था। टावर को एक बिंदु से तारों द्वारा समर्थित किया गया है। मीनार के आधार और बिंदु ओ के बीच की दूरी 36 सेंटीमीटर है। बिंदु ओ से खंड बी के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो खंड ए के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह आपका केस स्टडी क्वेश्चन है, इसको अगर ध्यान से समझना है फिर आप इसको आसान से कर पाएंगे, आसानी से। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये अपना टावर है, इसमें आपको ऊपर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ऊपर क्या दिया हुआ है, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे इसी में आपको शो कर रखी हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए सबसे पहला है बिंदु ओ से खंड बी के शीर्ष तक तार की लंबाई बताइए। ओ से बी तक की तार की लंबाई बतानी है, तो इसमें ये ट्रायंगल ले लेंगे। इस ट्रायंगल का नाम है यहाँ पे बीपीओ ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल बीपीओ। इसमें क्या हो जाएगा, कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है और बेस दे रखा है, तो बेस अपने पास है 36 डिग्री और हाइपोटेन्यूज है बीओ। कोस 30 की जो वैल्यू होती है √3/2, यह आएगा 36 डिवाइड बाई बीओ की वैल्यू निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मल्टीप्लाई बाई 2/√3। अब रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, अब ये आ जाएगा BO इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई में √3 डिवाइड बाई 3 से काटेंगे तो इसको 12, यानी कि 12√3। BO की जो वैल्यू हुई आएगी 12 नहीं, एक 2 और बच गया, सॉरी 2 भी बच गया ना यहाँ पे 2, यानी कि 24√3। दोबारा देख लीजिए, BO इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 2/√3, √3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से डिवाइड किया, ऊपर 36 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई √3। नीचे जब सोल्व करेंगे √3 से मल्टीप्लाई √9 की वैल्यू होती है 3 से काटेंगे इसको 12 और 2 की मल्टीप्लाई 24 और √3, 24√3 मीटर। आपको याद रखना जो BO की लंबाई है ये 24√3 मीटर है। अपनी नोटबुक अगर साथ में है तो आप एक बार लिख सकते हैं उसको। दूसरा, तार के आधार से खंड ए की ऊंचाई बताइए, यानी कि जो तार का आधार है उससे खंड ए की यहाँ पे ऊंचाई बतानी है, यानी कि AP की लंबाई बतानी है। AP की लंबाई कितनी होगी, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे। देख लीजिए, अब इसमें अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे बेस दे रखा है, अगर आपको हाइट निकालनी है तो परपेंडिकुलर अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 10 और जो पूरा एंगल है ये वाला ये है 45, 10 45 डिग्री बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AP अपॉन 36। 10 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 इज इक्वल टू AP अपॉन में 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AP आएगा 36 मीटर। दूसरा आ जाएगा ये पार्ट 36 मीटर। तीसरा है दूरी AB ज्ञात कीजिए, यानी कि AB की लंबाई आपको बतानी है कितनी होगी ये वाली, तो उसके लिए पूरी लंबाई में से BP लंबाई जो अगर घटा दें, यानी कि पूरी लंबाई में से जो BP लंबाई है अगर इसको घटाएंगे तो अपने पास ऊपर वाली लंबाई आ जाएगी। तो उसके लिए मेरे को पहले PB की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि BP की ज़रूरत पड़ेगी, इसको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए मेरे को इसी ट्रायंगल की फिर ज़रूरत पड़ेगी। तो इस ट्रायंगल को ले लेता हूँ यहाँ पे, तो इसमें एंगल है 30 डिग्री, यानी कि ये मैं तीसरा क्वेश्चन के लिए को कर रहा हूँ, 10 30 डिग्री
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BP अपॉन में 36। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 BP अपॉन में 36। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BP आएगा 36 अपॉन में √3। √3 को कैंसिल करना है तो √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, रेशनलाइजेशन कर देंगे तो ऊपर आएगा 36 √3 डिवाइड बाई 3, 3 से काटेंगे तो 12, यानी कि BP की जो लेंथ है वो है 12√3, 12√3। अब हमें देखिए निकालना है तो पूरी लंबाई अभी हमने निकाली। सेकंड जो पार्ट है, अगर आपने देखा होगा सेकंड पार्ट में AP की लंबाई थी 36। थर्ड जो पार्ट है इसको सोल्व किया तो इसमें अपने पास BP की लंबाई आ गई 36 माइनस 12√3, 12√3। हमें निकालनी है AB, तो AB जो है वो बराबर होगा AP माइनस BP, यानी कि 36 माइनस BP की लंबाई, BP की आ गई 12√3। तो इसका मतलब BP की लंबाई है 12√3। बस इतना छोड़ दीजिए और ये किस में आएगी, मीटर में। AB की जो लंबाई आएगी 36 माइनस 12√3 मीटर। फोर्थ पार्ट है ट्रायंगल का एरिया निकालना, OPB, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना। तो इसकी अपने पास बेस दे रखा और अपने परपेंडिकुलर यानी कि हाइट अभी हमने निकाल ली है। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ट्रायंगल का एरिया 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी 1/2। बेस है अपने पास PO, हाइट अपने पास BP। तो 1/2 PO की लेंथ है 36 और जो BP है ये अभी हमने निकाला था 12√3। 2 से काटेंगे 12 को 6 पे, 36 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 216√3 और ये आएगा मीटर स्क्वायर, 216√3 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो ये बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे जो OPB था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे OPA का एरिया क्या होगा। एरिया OPA का एरिया आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो ये ट्रायंगल दिख रहा है OPA, जो बड़ा ट्रायंगल है, इसका एरिया क्या होगा। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट का नाम डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।